हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान जीके की, जो आपके रीट एग्ज़ाम में पूछा जाए, जो आपके सेट एग्ज़ाम में पूछा जाए, जो आपके एलडीसी हाई कोर्ट एग्ज़ाम में पूछा जाए। इस प्रकार के जीके के एमसीक्यूज़ की बात करेंगे दोस्तों, और ये सवाल आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं। दोस्तों, ट्रिक की बात करेंगे, कहीं ना कहीं ट्रिक का भी यूज़ करेंगे, जहाँ पर मैं आपको बता सकूं कि आपको सवाल कुछ इजी वे से याद भी हो जाए। दोस्तों, आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे, ऐसी आशाएं करता हूं सभी से। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, जो भी आपका एग्ज़ाम है, बेहतरीन आपका एग्ज़ाम हो। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ाई के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, आप गूगल में जाकर राजस्थान क्लासेज अगर टाइप करते हैं इस प्रकार के वर्ड्स, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी राजस्थान जीके की, हिंदी की, इंग्लिश की। जो भी आपको पीडीएफ चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध करवाई गई है बिल्कुल फ्री में, तो आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, चलिए, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। और कविराज श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? प्यारे साथियों, अगर आप लोग इसके साथ साथ में आप अगर टेस्ट देना चाहो तो भी उसका ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल, कविराज श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखना, ये दरबारी कवि थे महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे, यानी महाराणा, है ना। यानी ऑप्शन ए आप सभी का सत्य कथन होगा। दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था, याद रखना। अगर साथ साथ में हम बात करें, इनको इन्होंने कविराज की उपाधि दी थी। किसने दी थी? महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी थी। प्यारे साथियों, याद रखना, इनको महामहोपाध्याय भी कहा जाता है, महामहोपाध्याय भी कहा जाता है, ये भी इन्हीं की उपाधि है। और इनके द्वारा वीर विनोद ग्रंथ लिखा गया, वीर विनोद नामक ग्रंथ इन्हीं के द्वारा लिखा गया। दोस्तों, याद रखना। थोड़ी सी पेन की साइज जो है ठीक कर देता हूँ। अब आपका अगला सवाल देखो। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पूछा जा रहा है, बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। देखो, पंचमी, इसमें ऑप्शन में आपको पंचमी कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी को लॉक करो, माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है बसंत पंचमी। अगला सवाल है, ऋषिदत्त मेहता की हवेली कौन से जिले में अवस्थित है? प्यारे साथियों, जो कि भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, कौन से चित्र के लिए? भित्ति चित्रों के लिए ये हवेली प्रसिद्ध है, चित्रों के लिए ये हवेली प्रसिद्ध है। ऋषिदत्त मेहता की हवेली आपके बूंदी जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। यहाँ पर भाव सिंह की हवेली भी स्थित है दोस्तों, भाव सिंह की हवेली भी यहाँ पर है। तो इसके साथ साथ में आप कह सकते हैं बड़े महाराज की हवेली भी यहाँ पर स्थित है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? राजस्थान में आदिवासी संस्कृति में लोकाई क्या होता है? यानी कहने का आशय ये है कि आदिवासियों में लोकाई शब्द किससे संबंधित है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये मृत्यु भोज के बारे में, या फिर आप इसको मौसर भी कह सकते हैं, मौसर, लोकाई वगैरह। ठीक है, ऑप्शन बी आप सभी का सत्य कथन होगा। अगला सवाल है, मुकुंदगढ़ में कौन सी हवेली है? देखिए दोस्तों, मुकुंदगढ़ में आपके सुखदेव दास की हवेली भी है, लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली भी है, देदराज टोडरमल की हवेली भी है। तो देखो, सुखदेव दास हवेली, तारकेश्वर गोयनका की हवेली, ठीक है, और देदराज टोडरमल की हवेली। तो याद रखना दोस्तों, सारी की सारी मुकुंदगढ़। अब आप याद कैसे रखेंगे? देखो, मुकुंदगढ़, सुखदेव दास, है ना, दास देव दास, तो लादू राम, दे द राज। दोस्तों, इस प्रकार से आप रिलेट कर लो, याद होंगे ही होंगे। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पाणाहेड़ा का लेख जो है ना, ये कौन से जिले में मिला हमें? यहाँ पर भी मैं आपको जो है ना रिलेट करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो आपको आंसर देखना है, जल्दी से बताइए। पाणाहेड़ा, है ना, बांसवेड़ा, ऐसे याद रखना, बांसवेड़ा। ठीक है, बांसवेड़ा, पाणाहेड़ा या बांसहेड़ा। ठीक है, बांसहेड़ा लिख दो, ऐसे याद रख लो। बांसवाड़ा तो आपको पता ही है कि वे बांसवाड़ा, लेकिन बांसहेड़ा, पाणाहेड़ा का लेख यहाँ पर मिला है, याद रखना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अच्छा सवाल है, कब मिला था? 1059 ईस्वी का ये लेख है, बड़ा प्राचीन भी है, याद रखिएगा, है ना, 1059 ईस्वी का ही है ना। हाँ, अगला सवाल है, बगरू के प्रसिद्ध दाबू छपाई के कलाकार श्री रामकिशोर चीपा को पद्मश्री का सम्मान कब दिया गया था? तो दोस्तों, 2009 में इनको पद्मश्री का सम्मान दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सत्य कथन होगा। अगला सवाल है, बन्नो बेगम कहाँ की प्रसिद्ध मांड गायिका? ये सवाल आपको
कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया सवाल है और राइट आंसर आप सभी का होगा जयपुर की है बन्नो बेगम। ठीक है, ऑप्शन डी आपने सही चुना है, बिल्कुल सही बात है। देखिए दोस्तों, सरगासूली जैसे ईसर लाट का नाम दिया जाता है का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 1739 में करवाया या फिर 45 में, बताइए दोस्तों, या फिर 49 में? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आप सभी का लॉक होगा। दोस्तों ये 60 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितना? 60 फीट की ऊंचाई पर है। और कहा जाता है कि बाद में ईश्वर लाट से कूद कर ही जो है ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या की थी। अगला सवाल, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है? सर्वाधिक उपजाऊ, जहां पर कृषि सर्वाधिक देखने को मिलती है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी या फिर पूर्वी मैदानी, अरावली पर्वतीय, या इनमें से कोई? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, पूर्वी मैदानी भाग को लॉक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, टोंक का आखेट निश्चित क्षेत्र कौन सा है? देखिए राजस्थान में 33 आखेट निश्चित क्षेत्र है दोस्तों। कितने? 33 है आखेट निश्चित क्षेत्र है। और कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं दोस्तों? कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? बोले सर अब तो 20 हो गए हैं। ठीक है, याद रखना 20 है। तो दोस्तों यहाँ पे कनक सागर जो है ना, ये आपका बूंदी का है। ठीक है, रानीपुरा बिल्कुल आपका टोंक का हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। बज्जू कहाँ पर है? बोले सर बज्जू, बज्जू तो अपने बीकानेर का है। कहाँ पर, कहाँ का है दोस्तों? बीकानेर का है। बीकानेर में देशनोक भी है, जोड़बीड़ भी है। ये कनक सागर बूंदी है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, अच्छा सवाल था। और अगला सवाल कह रहा है कि राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? ये सवाल हमने इससे पहले लाइव क्लास में भी पढ़ा था। तो हमारा राइट आंसर जो है वो लगभग 30% हो जाएगा। देखो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले तो नलकूपों के बारे में दोस्तों, नलकूपों से कितनी होती है सिंचाई, उसके बाद मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि भाई ये कितने, लगभग 47% है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा नहरों से सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? तो 30% लगभग होती है। ठीक है, अब है जो कुओं की बारी आती है, कुओं से लगभग 21% होती है, याद रखना। ठीक है ना, बाकी जो है मात्र 1 से भी कम परसेंट होती है, वो होती है तालाबों से, याद रखना दोस्तों। ठीक है, अच्छा सवाल था आपका। और अगला सवाल देखो, कोटा से संबंधित परियोजना कौन सी है? देखो जाखम तो आपके जो है कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, सोनिया ना आपके चित्तौड़गढ़ की है दोस्तों। कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की है, याद रखिएगा। मेजा आपके भीलवाड़ा की है, कोठारी नदी पर। और ताकली सिंचाई परियोजना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, बिल्कुल सही कथन चुना है आपने। अगला सवाल है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोलियां, इनमें से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोलियां कौन सी है दोस्तों? दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोलियों की बात करें, मालवी और निमाड़ी है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल देखो, सूरत खाना किससे संबंधित था? देखिए दोस्तों, सूरत खाना जो है ना, ये किससे संबंधित था? जयपुर से, जोधपुर से, या संबंधित है तो ये जयपुर से संबंधित है प्यारे साथियों। सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया। किसने? सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया, जिसमें क्या हुआ करता था? चित्रकार बैठकर चित्र बनाया करते थे। चित्रकार बैठकर जो है चित्र बनाया करते थे, याद रखना दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में से माचिया साइप्रस नामक जो है ना घास है, ये एक प्रकार की, ये कौन से अभ्यारण्य क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? याद रखना है आपको। तो याद रखिएगा, ताल चापर में पाई जाती है। ठीक है, तो देखो बात ऐसी है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ताल चापर आपका सुजानगढ़ चूरू में पड़ता है। ठीक है ना, सभी को पता है चूरू में। और हम बात करें, ये आपके काले हिरणों के लिए भी प्रसिद्ध है, काले हिरण। और कुर्जा के लिए भी प्रसिद्ध है, याद रखना। किसके लिए? कुर्जा के लिए भी प्रसिद्ध है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। माचिया साइप्रस नामक मुलायम घास के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि फेल्सपार के उत्पादक जिले कौन से? इनमें से फेल्सपार जो खनिज है ना, इसका उत्पादक जिला कौन सा है? दोस्तों देखिए, अजमेर तो है ही है, 100% है, तो फिर आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। भीलवाड़ा भी है, पाली भी है, अलवर भी है, थोड़ा बहुत उदयपुर को भी आप ऐड कर लो, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है जो सही जवाब के साथ जाएगा। अगला सवाल है, कौन से लेख में मेवाड़ शासक हमीर की तुलना कामदेव, ब्रह्मा, शंकर और कर्ण से भी की गई? दोस्तों देवताओं से जिसकी तुलना की गई, जिसका नाम है समिदेश्वर अभिलेख में जिसकी तुलना की गई, उसका नाम है हमीर। हमीर है ना दोस्तों, याद रखना। हमीर जो है ना, ये चौहान की बात नहीं हो रही है। हमीर
राणा हमीर की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना। संविदेश्वर अभिलेख में उल्लेख मिलता है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। अच्छा सवाल है। और ये अभिलेख जो है ना 1428 ईस्वी में उत्कीर्ण है, ठीक है, यानी कि लिखा हुआ है। अगला सवाल देखो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर जो है ना ये उदयपुर में दोस्तों, कहाँ पर है? उदयपुर में। तो देखो निम्बाहेड़ा उदयपुर में है नहीं, देबारी में भी नहीं है, जयसमंद में भी नहीं है, जावर में है। दोस्तों जावर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अब मैं आपसे ये भी कह लूँ कि जावर में चांदी की खानें किस समय खुली थी, तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए, अल्लट के समय या फिर लाखा के समय, है ना, या फिर आपके खेता के समय या कुंभा के समय, किसके समय जो है जावर में चांदी की खुदाई हुई थी या खनन क्षेत्र ओपन हुआ था, जरूर बताइए दोस्तों। अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना, पहली तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, और दूसरी जो है हमारी जयसमंद है दोस्तों। जयसमंद को आप लोग लॉक करेंगे। बेहतरीन सवाल है आपका, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया। जयसमंद, उदयपुर जयसमंद है ना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में किस देश की सहायता से स्थापित की गई? देखो खेतड़ी में दोस्तों HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में इसकी स्थापना की गई, किसकी सहायता से की गई? तो याद रखना अमेरिका की सहायता से, यानी ऑप्शन बी होगा। कब की बात है? 1967 की बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड रीको की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों 1980 को लॉक करें, 1961 को, 1978 को या 1982 को? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनवरी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। बोले सर जनवरी कौन सा? जनवरी 1980 को लॉक करेंगे, रीको की स्थापना हुई थी। और याद रखना इसका उद्देश्य बस यही है कि जो औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करवाना, डेवलपमेंट करवाना। अगला सवाल देखो दोस्तों क्या कह रहा है, सिरोज्म मिट्टी को भी कहते हैं, सिरोज्म मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको धूसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धूसर मिट्टी के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने अगर इसको देखा है तो बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, खरीफ की फसल जैसे बाजरा, मोठ, मूंग की फसल हेतु उपयुक्त है, यानी कि कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? दोस्तों मैं आपसे बात करूं जहां पर कैल्शियम और फास्फेट की अधिकता होती है ना, और मरुस्थली मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी भी जिसे कहते हैं, और पश्चिमी शुष्क प्रदेश में अत्यधिक रूप से पाई जाती है, जिसको आप बलुई मिट्टी कह सकते हैं, बलुई रेतीली मिट्टी, ठीक है दोस्तों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रही है। और अगला सवाल देखिए, 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? नाम था जैसलमेर प्रजामंडल, लेकिन स्थापना की गई थी जोधपुर में, क्योंकि वहाँ पर माहौल नहीं था क्रांतिकारियों का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और वहाँ पर यानी कि देखो मैंने आपको कई मरतबा बताया, सागरमल गोपा एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जैसलमेर के। तो और देखो मतलब कि शहीद होने वाले भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं उग्र क्रांतिकारी थे ऐसे, याद रखिएगा, जिनका 1946 में निधन हो गया था अप्रैल महीने में। अगला सवाल देखो, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? 1934 में जिस प्रजामंडल की स्थापना की गई सबसे पहले वो कौन सा था दोस्तों? तो वो था जोधपुर, याद रखना। और जय नारायण व्यास की भूमिका रही थी इसमें, जय नारायण व्यास, और इसके अध्यक्ष जो रहे थे वो रहे थे भंवरलाल सर्राफ, सभी को पता होना चाहिए, भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष रहे थे प्यारे साथियों, याद रखना। अगला सवाल है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई किसके द्वारा की गई बताइए, कौन कौन बताएंगे? जल्दी से बताना कमेंट करके। बोले सर भूपेंद्र त्रिवेदी, ठीक है, मैं आपके लिए लिख देता हूं, भूपेंद्र त्रिवेदी और हरिदेव जोशी जी, ठीक है दोस्तों। देखिए त्रिवेदी जोशी जी का संबंध किससे है? बांसवाड़ा से है, याद रखना,
ठीक है, या फिर भूपेंद्र और हरिदेव, आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, त्रिवेदी और जोशी जी, है ना, त्रिवेदी और जोशी जी दोनों के दोनों 1943 में इसकी स्थापना हुई थी और बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित है ये। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक, ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा गया प्यारे दोस्तों, और माझा प्रवास के जो लेखक है ना वो थे आपके विष्णु भट्ट गौड़ से, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी ना वो इनके आंखों देखी मतलब कह सकते हैं घटना है पूरी की पूरी क्रांति। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इनमें से कौन सा जो जोड़ा वो सही नहीं है बताइए। रियासत, पॉलिटिकल एजेंट, देखो जयपुर रियासत, ये सवाल आपको सेट एग्जाम में पूछा गया था, आपने अगर इसको देखा है तो। मेवाड़ के मेजर शावर सही है, कोटा के मेजर बटन सही है, जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस बिल्कुल गलत है। जोधपुर के थे दोस्तों मॉक मेसन, कौन थे, मॉक मेसन था, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, इतिहास में तात्या तोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और पुष्टि की थी। ये कथन किसी ने कहा था दोस्तों, किसने कहा था, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है कैप्टन शावर्स, ऑप्शन बी है एजीजी लॉरेंस, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। दोस्तों बात यहाँ पे सवाल को पढ़ने से आपको हिंट तो लग गया होगा कि आंसर क्या हो सकता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए या बी में से ही होगा कोई ना कोई, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। बिल्कुल अच्छा सवाल था आपका। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा क्या जा रहा है आपसे, ये क्या कह रहा है कि कौन से शासक ने 1857 की क्रांति में युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। कौन से वो शासक थे या फिर ठाकुर थे, याद रखना दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह जो कि आउवा के थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेजों के पैरों तले से जमीन खिसकाने वाले जो थे वो कुशाल सिंह ठाकुर थे। ठीक है, यानी कि देखो देश में जब क्रांति का स्तर देखा जाए, ठीक है, 1857 की, तो उस समय हम लोग कोटा को कहेंगे कि भाई कोटा को जो क्रांति थी वो बेहतरीन थी, ठीक है, या फिर उग्र थी। लेकिन उसके बाद अगर नंबर आए तो वो आता है आउवा का दोस्तों, याद रखना। ठीक है, चलो, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी की गई थी, ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा गया है। 1934 में ये जारी की गई थी। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा। बड़ा शानदार जानदार सवाल था। और अगला सवाल ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, देखो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर की गई थी। तो प्यारे साथियों ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी रेवाड़ी। रेवाड़ी दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, याद रखना 1938 मार्च में इसकी घोषणा की गई, यानी प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, और इसमें शामिल होते हैं जोशी जी, कृष्णलाल जोशी जी शामिल होते हैं, गोपीलाल यादव भी इसी से संबंधित है, याद रखना दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक पत्र के संपादक जो रहे थे ना वो कौन रहे थे दोस्तों, और काशी से ये जो है ना प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप सभी का लॉक होगा, हरिभाव उपाध्याय लॉक होगा। त्याग भूमि हरिभाव उपाध्याय, और इनको दास साहब के नाम से भी आप जान सकते हैं, दास साहब के नाम से। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान की क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। खरवा, गोपाल सिंह खरवा हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना, गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह खरवा, है ना, तो इनके पास कब किसके कहने पर आए थे, तो साधु सीताराम दास, केर सिंह भारत, रास बिहारी बोस, किसके कहने पर आए थे दोस्तों। तो ऑप्शन आपका होगा ए, वीर भारत सभा समाज की स्थापना की थी इन्होंने, और इन्होंने अपने मित्रों का सहयोग भी लिया था। ठीक है, किसने, विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापना करी थी, याद रखना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने अमरदास बैरागी छद्म नामक नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया था। मतलब अपना नाम अमरदास बैरागी रख दिया था, बैरागी। ये थे जोरावर सिंह बारट दोस्तों, कौन थे, जोरावर सिंह बारट, जो कि कभी किसी अंग्रेज को पकड़ाए नहीं थी, अंग्रेज पुलिस को पकड़ाए ही नहीं थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा प्यारे साथियों। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है,
अगला सवाल कह रहा है 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है। 1930 की बात है दोस्तों, और इसके दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का जो है वो दिया जाता है श्री कृष्ण लाल जोशी जी को। और मैंने बताया गोपीलाल यादव भी इस प्रजामंडल से संबंध रखते हैं, दोनों यादव और जोशी जी। अगला सवाल है पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका जो है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये किसकी रचना है दोस्तों। तो सभी को पता होगा कि जय नारायण व्यास की रचना है दोस्तों। किसकी है? जय नारायण व्यास की रचना है पोपाबाई की पोल, है ना। आगी बाण भी इन्हीं की रचना है, याद रखना, पत्रिका थी जो ब्यावर से शुरुआत की थी इन्होंने। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा अजमेर में स्थापित किया गया था। अब आपका अगला सवाल है, नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों इनमें से कौन सी वो महिला थी। ये सवाल बेहतरीन है और सवाल एग्जाम में चाहे आपका सेट एग्जाम हो या रीट हो या फिर LDC हाई कोर्ट हो, दोस्तों एग्जाम में सवाल जरूर बनेगा यहाँ से। तो श्रीमती गंगाबाई है जो राइट आंसर होगा। और एक ये सवाल जिसका आंसर आपको देना था बाहर आके कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैं आपको एक इजी सवाल दूंगा जिसका आंसर आपको देना होगा बाहर आके कमेंट सेक्शन में दोस्तों, ठीक है। तो निम्न में से किसने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यासीन खान को लॉक कर दे क्या सर, कर दीजिएगा यासीन खान को लॉक, जो कि भरतपुर और अलवर क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान रखा था। एक ऐसा सवाल जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में दोस्तों। सबसे इजी सवाल है आपका, सबसे इजी है, ठीक है। तो बताइए, राजस्थान सरकार द्वारा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, या फिर कहाँ की जा रही है, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं जो भी। तो इसका आंसर आप देंगे बाहर आके कमेंट सेक्शन में दोस्तों, कमेंट में या फिर बाहर कहो या जो भी है कमेंट आप करेंगे ही करेंगे। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, जैसी भी लगे दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़, है ना। शेयर करना तो भूलना ही नहीं आपको। जैसी भी आपको क्लास लगे प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, मुझे पता है कि आपको क्लास अच्छी ही लगेगी। और आप राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। आप गूगल में जाकर टाइप करते हैं राजस्थान क्लासेज तो आपको मिल जाएगी अपनी वेबसाइट दोस्तों, ठीक है। और वहाँ पर आपको GK के कंप्लीट नोट्स, हिंदी के, इंग्लिश के, इसके अलावा भी जैसे मैथ्स के, ठीक है, आपको जो भी नोट्स चाहिए विज्ञान के सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते रहिए हमारी राजस्थान क्लासेज से और आगे भी। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।